ये कहानी एक 14 साल की लड़की के बारे में है जो दिन रात अपने ही बाप के साथ घपाघप करती है और दोनों तमाम हद पार कर देते हैं। इस मूवी का नाम है लॉलिता, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है 1950 अमेरिका में, जहां हम लोग हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देख पाते हैं, जिसके मुंह पे खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है लॉलिता मेरी प्यार थी, मेरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट की बचपन दिखाते हैं जब वो 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। तभी उसके टाउन में एक 14 साल की लड़की एनाबेल आती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट को उससे प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसे प्यार करने लगती है। ये उनकी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था और जल्द ही दोनों घपाघप भी करते हैं। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि एक बीमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है, जिससे हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे कभी किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकल जाती है। अब इस घटना को बहुत साल बीत जाते हैं और अब हम्बर्ट एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है, जिसे अमेरिका के एक पीएरसी कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिलता है, जो उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करना था। लेकिन वो समर की छुट्टी में ही अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक नॉवेल लिख रहा था जिसे उसे इसी छुट्टी में खत्म करना था। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल के एक दोस्त उसे मिसेस हेज नाम के एक ऊडो के घर में रहने का प्रबंध करते हैं। जब वो घर देखने जाता है तो उसे वो घर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो घर काफी छोटा और गंदा था और मिसेस हेज भी बेमतलब का उसे करीबी बनाने की कोशिश कर रही थी। हम्बर्ट वहाँ से जाना चाहता था, मगर जब उसकी नजर मिसेस हेज की बेटी लॉलिता पे पड़ती है तब उसकी कदम रुक जाती है। तब उसे एनाबेल की याद आती है। लॉलिता बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी। जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था, उसकी पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की की तलाश में बीत गई थी। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती है और उसकी स्माइल देखने के बाद हम्बर्ट की हार्ट बीट रुक जाती है। और भले ही वो घर उसे पसंद ना आया हो, लेकिन वो घर रेंट पे लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम्बर्ट वहाँ छोटे से कमरे में रह के अपनी अधूरी किताब को पूरी करने की कोशिश करता है। उसे लॉलिता में एनाबेल दिखाई दे रही थी और वो चुप चुप के उसे निहारने लगता है। हालांकि लॉलिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी ज्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा था तब वो जान गई थी कि हम्बर्ट उसे पसंद करता है। वो कई बार जानबूझ के उसे टच करती है, उसकी गोद में बैठती है, उससे फ्लर्ट करती है। इस तरफ मिसेस हेज हम्बर्ट की चार्मिंग पर्सनालिटी को देख के उसमें फिदा हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने के सपने देखते हैं। अगले दिन जब उसके साथ हम्बर्ट एक लेक पे गया होता है, तब मिसेस हेज बताती है कि वो लॉलिता को एक समर कैंप पे भेजने वाली है। हालांकि लॉलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। जिस दिन लॉलिता कैंप जाने वाली थी, उस दिन हम्बर्ट को उठने में लेट हो गया था। वो भाग के विंडो के पास जाता है और लॉलिता को देखता है। लॉलिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतर के भाग के घर के अंदर आती है और कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके साथ लवलपाटा करती है। हम्बर्ट के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है और वो इस पल को बार बार अपनी आंखों के सामने कल्पना करने लगता है। लॉलिता के कैंप जाने के बाद मिसेस हेज अपने मेड के हाथों से हम्बर्ट को एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उसने शादी के लिए प्रपोज किया था। हम्बर्ट भी उनसे शादी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लॉलिता के करीब रहने का। दोनों शादी करते हैं और हम्बर्ट लॉलिता का कैंप से आने का इंतजार करता है। अब तक उसके ऊपर लॉलिता का पूरी तरह से जादू छा चुका था और वो मिसेस हेज के साथ घपाघप अवॉइड करने के लिए उसे नींद की गोली देता था। मिसेस हेज को हम्बर्ट और लॉलिता के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ये उन दोनों का एक सीक्रेट था, मगर ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता है, तब मिसेस हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे लॉलिता के प्रति हम्बर्ट के ऑब्सेशन के बारे में पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उस डायरी में हम्बर्ट ने उनके बारे में काफी घटिया बातें लिखी थी कि वो एक चिपकू औरत है। हम्बर्ट के घर वापस आने के बाद वो उस पर बरसने लगती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उनसे सारे रिश्ते तोड़ के घर से बाहर निकल जाते हैं, मगर तभी अचानक उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लॉलिता के साथ उसके रिश्ते पे पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वो लॉलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो उसे लेने के लिए कैंप जाता है और वो उसे कैंप में देख के उससे फिर से प्यार में पड़ जाता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर लॉलिता कहती है तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है। लॉलिता की बोल्डनेस देख के हम्बर्ट एकदम चौंक जाता है। वो गाड़ी को एक साइड में रोकता है और दोनों घपाघप करना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बस उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम्बर्ट कहता है कि उन्हें उस दिन एक होटल में रुकना है और अगले दिन वो उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लॉलिता की मुलाकात एक क्लेयर नाम के हैंडसम आदमी से होती है और वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, पर वो उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है वो एक स्पाई है जो उसकी बीवी की मौत के बारे में उसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। होटल में दोनों की रोमांटिक रिलेशनशिप एक और कदम आगे बढ़ जाती है और दोनों इस पल को जी भर के जीने लगते हैं। अगले दिन एक गैस स्टेशन में लॉलिता हम्बर्ट से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है, क्योंकि उसे अपने माँ से बात करना था, मगर हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि माँ अब नहीं रही, उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। लॉलिता के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी और होटल आके वो दिन भर रोने लगती है। अब घर लौटने का उनके पास और कोई वजह नहीं था और दोनों पूरा अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो लोग कई होटल्स में रुकते हैं और
एक कपल की तरह एंजॉय करने लगते हैं। फाइनली दोनों पीयर्सी कॉलेज पहुंचते हैं, जहाँ हम्बर्ट अपना टीचिंग का जॉब संभालता है और लॉलिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। यहाँ भी ये दोनों का लव लपाटा चालू ही रहता है, लेकिन दुनिया की नजर में दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते थे। लॉलिता उसे तरह तरह से ललचा के अपनी मांगे पूरी करती थी। एक बार हम्बर्ट लॉलिता के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है इस पूरे प्ले को क्लेयर ने लिखा है। दोस्तों, क्लेयर वही हैंडसम आदमी था जो उसे होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो दोनों के बीच में रिलेशन बोरिंग होते जाता है। हम्बर्ट का लॉलिता को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ते जाता है। उसे डर लगता है कि लॉलिता उसे छोड़ के चली जाएगी। एक दिन लॉलिता के पास जब कुछ पैसे मिलते हैं, उसे लगता है वो ये पैसे इसीलिए जमा कर रही है ताकि वो उसे छोड़ के कहीं भाग सके। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में लॉलिता को फोन पे किसी से बात करते हुए देख लेता है। जब लॉलिता उसे देखती है तो वो जल्दी से फोन को कट कर देती है और अजीब बिहेव करने लगती है, जैसे मानो वो कुछ छुपा रही है। और इससे पहले उनके बीच में रिलेशन और खराब हो, हम्बर्ट उसे एक और टूर में जाने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार लॉलिता को तय करना था कि वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ये शायद वही स्पाई था जो उन्हें होटल में मिला था। एक दिन जब वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं, हम्बर्ट कुछ चीजें खरीदने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि लॉलिता बाहर किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वो भाग के तुरंत बाहर आता है, मगर तब तक वो आदमी जा चुका था। पूछने पे लॉलिता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। हम्बर्ट को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की जर्नी में भी हमेशा उसे यही लगता है कि कोई स्पाई गाड़ी बदल बदल के उनका पीछा कर रहा है। जब वो एक होटल में रुकते हैं तब थोड़ी समय के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए हम्बर्ट बाहर जाता है। जब वो वापस आता है तो लॉलिता थोड़ी मैसी सी लगती है। उसके पैर गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक मसला हुआ होता है। उससे लगता है हो ना हो उसके जाने के बाद यहाँ पे कोई तो आया था, पर लॉलिता कहती है यहाँ पर कोई नहीं आया था। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये चेक करने के लिए हम्बर्ट वापस आया कि नहीं, लेकिन उसकी बिखरी हुई लिपस्टिक देख के हम्बर्ट बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उस रात भी वो दोनों पलंग तोड़ते हैं, लेकिन हम्बर्ट को कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है कि लॉलिता को कोई उससे दूर लेके चला जाएगा और उसे जेल हो जाएगा। अगले दिन वो लोग अपना जर्नी जारी रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं। वहाँ अचानक लॉलिता की तबीयत खराब होने लगती है। हम्बर्ट तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है कि ये एक वायरल फीवर है और उसे उस रात हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हम्बर्ट लॉलिता को हॉस्पिटल में छोड़ होटल वापस आता है। अगली सुबह जब वो लॉलिता का खबर लेने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है तो उसे पता चलता है उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था और सुबह तक वो ठीक भी हो गई थी और उसका अंकल आके उसे डिस्चार्ज करके वहाँ से लेके गए हैं। ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुँचता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। जब वो पुलिस को उसकी तरफ आते हुए देखता है तो वो शांत होकर सबसे माफी मांग के वहाँ से चली जाता है। दरअसल दोस्तों, लॉलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, ये बस उसकी और क्लेयर के वहाँ से भागने की एक प्लान थी। हम्बर्ट लॉलिता को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। वो हर उस होटल में जाता है जहाँ पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई सुराग मिले। होटल के रजिस्टर में चेक करने के दौरान हम्बर्ट एक पर्टिकुलरली हैंडराइटिंग को नोटिस करता है कि जिस होटल में वो रुके हुए थे वो आदमी भी उस होटल में रुका हुआ था और हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, मगर लॉलिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मेरे अलावा भी लॉलिता का कोई आशिक है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लॉलिता को कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाता है और एक दिन अचानक उसे लॉलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर लिया है और अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट तुरंत लेटर में लिखे हुए एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और 3 साल के बाद पहली बार लॉलिता से मिलता है। लॉलिता रेचर नाम के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है और प्रेग्नेंट थी, लेकिन 3 साल के बाद भी हम्बर्ट जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो लॉलिता को उससे दूर लेके गया। वो आदमी रेचर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी काफी अमीर था और उम्र में भी काफी अधिक था। लॉलिता कहती है उस आदमी का नाम क्लेयर है और वो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आया करता था। वो ये भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दीवानी थी और ये सुनने के बाद हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है लेकिन जब वो पहली बार उसके घर गई थी तब उसे पता चला ये क्लेयर एक पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद है, लेकिन लॉलिता को किसी और लड़की के साथ घपाघप नहीं करना था, उसे बस क्लेयर के साथ ही करना था। ये सुन के क्लेयर उसे वहाँ से निकाल देता है। हम्बर्ट को उसके ऊपर तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में जी रही थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉलिता मना करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ और कहीं भी नहीं जाना चाहती है, इससे अच्छा तो वो क्लेयर के साथ चली जाएगी। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है और आखिरी बार के लिए वो उसे जी भर के देखता है। वो उसे कुछ पैसा देता है और उसके साथ उसने आज तक जो भी किया था उसके लिए माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो क्लेयर को मारने के लिए सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि जिस लड़की को उसने अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया क्लेयर ने उसे छीन लिया और फिर उसे सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद भी लॉलिता क्लेयर की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर के मेंशन पहुंचता है, लेकिन क्लेयर को अब कुछ याद नहीं था। उसे ना तो लॉलिता याद है ना हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले वो लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें
क्ले में काम करने की लालच देता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है। जरूरी नहीं कि वो सबको याद रखे, मतलब गांडू आदमी गुनाह करने के बाद भी सब कुछ भूल चुका था। हम्बर्ट लॉलिता के बारे में उसे याद दिलाता है। वो कहता है कि वो उसे सजा देने आया है। अब क्लेयर को थोड़ा थोड़ा याद आता है और वो कहता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की है, क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ कुछ कर नहीं सकता। वो इम्पोर्टेंट है और लॉलिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई थी। फिर क्लेयर अपना जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मेंशन में रहने के लिए ऑफर देता है, जहाँ उसे डेली सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियां मिलेगी। उसे हर वो सुख मिलेगा जिसका वो सपना देखता है। ये सुनकर हम्बर्ट उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लॉलिता के लिए उसका ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा सच्चा था, बल्कि इसमें इमोशन जुड़े हुए थे। वो क्लेयर के ऊपर कई बार गोली चला के उसे मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, ये सीन मूवी का पहला वाला सीन था जहाँ हम्बर्ट गाड़ी चलाते हुए लॉलिता के ख्यालों में खोया हुआ था। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो भागने की भी कोशिश नहीं करता। अब उसे अपनी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वो उसे प्यार नहीं करती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाता है। जेल में होने के 1 साल के अंदर ही उसकी एक बीमारी से मौत हो जाती है और अगले ही महीने लॉलिता अपने बच्चे को जन्म देके गुजर जाती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।